आइए बसीन साहब हैं हमारे साथ, आइए उनसे लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है सर आपका। पहले तो बताएं आज और कल एक्सपायरी के लिहाज से बाजार का डायरेक्शन और आपके अपडेट्स। अनिल जी, मुझे 200 पॉइंट की तेजी दिख रही है यहाँ से, और मुझे लग रहा है कि ये बैंक्स में जो इतना ओवरसोल्ड हो गया है, देयर कैन बी अ स्ट्रांग पुल बैक। साथ में रिलायंस और आईटी तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, फार्मा इज एडेड। मुझे यहाँ से 11,400 का लेवल दिख रहा है, वो आज आए, कल आए या परसों आए। आई एम वेरी श्योर दैट देयर इज अ ह्यूज ओवरसोल्ड रैली विच इज पेंडिंग एंड ग्लोबल क्यूज आर पॉजिटिव। कोरोना इन इंडिया इज सीइंग रिकवरी रेट फास्ट, तो पेसिमिज्म ज्यादा है, मोर टू डू विद ग्लोबल क्यूज एंड द स्ट्रांग डॉलर। बट मैं यहाँ से कन्विंस्ड हूँ कि ये वी आर क्लोजर टू द बॉटम, और यहाँ से 200 पॉइंट की तेजी मुझे दिख रही है। कल का अपडेट ये है सर, क्वालिटी स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। मैंने आपको शॉर्ट दिया था M&M फाइनेंस, वो टिक हो गया। हाँ, HDFC मेन मैंने बाय करा था, वो नहीं चला, लेकिन वो अभी भी मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट है। दिस इज द बेस्ट लेवल टू बाय HDFC, द लार्जेस्ट मॉर्टगेज लेंडर। बाकी मेरे कॉल्स मैंने अपडेट दे दिया सर आपको। अब आप कहें तो 2 कॉल्स हैं, दोनों बाय की हैं सर। जी सर, बताएं सर प्लीज। तो अनिल जी, पहला बाय है, देखिए इंश्योरेंस में आप देख चुके हैं HDFC लाइफ और SBI। मुझे लगता है ICICI Pru विल गिव वेरी गुड नंबर। GVA और GVM विल बी वेरी गुड। 403 का भाव है, 396 का स्टॉप लॉस रखिए, 435 पहला टारगेट, 440। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्ले ऑन द जनरल ऑन द इंश्योरेंस साइड विच इज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। दूसरा बाय है सर, मुझे इस भाव पे 48, 50, 49 में फेडरल बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। 47 का स्टॉप लॉस रखिए, 54 और 55 का टारगेट। ओके, माफी चाहूंगा बसीन साहब, आपकी पहली कॉल तो आ गई थी, दूसरी कॉल में ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो दूसरी कॉल क्या थी सर? फेडरल बैंक 48, 49 में लीजिए, 47, 25 का स्टॉप लॉस, 54 और 55 का टारगेट। ओके, तो फेडरल बैंक बसीन साहब की पहले भी पिक रही है, अब करेक्शन के बाद वापस अट्रैक्टिव लग रहा है। 54, 55 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। यहाँ पर 47, 50 का आपका होगा स्टॉप लॉस, और साथ ही ICICI Pru यहाँ पर भी बसीन साहब की बाय कॉल है। 435, 440 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस होगा 396। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स बताने के लिए। तो ये है आपके लिए कुछ कॉल्स। आइए अब एक बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, वागले के वंडर का। दीपांशु, समाव मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है, ये बाइंग में सस्टेन होगा, ये मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है ऊपर में बिकवाली आनी चाहिए, लेकिन मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। मुझे बेचना है इंडसइंड बैंक, जिसने कल का लो ब्रेक किया है। अगर मार्केट को सस्टेन करना है, कोई स्टॉक कल का लो ब्रेक करता है तो ये कंफ्यूजिंग सिग्नल है, डाइवर्जेंस है। मैं इंडसइंड बैंक को बेचूंगा 536 के करंट भाव से। 540 के ऊपर का स्टॉप लॉस, तो 1% की रिस्क होगी। 525 का टारगेट आज का है, और पोजिशनली मुझे लगता है ये 515 तक नीचे जा सकता है। ओके, स्टॉप लॉस क्या बताया बाकी साहब? 500 के ऊपर जाता है तो काट, तो आपका भी 535, 535 का भाव है, तो 5 रुपए का रिस्क है। 540 के ऊपर का स्टॉप लॉस, 525 का आज का टारगेट जो 10 रुपए होगा नीचे यहाँ से, और 515 का दूसरा टारगेट पोजिशनली जो 1 से 2 दिनों में आ सकता है। तो ये है आपके लिए बागले साहब से इंडसइंड बैंक पर बिकवाली की राय। आइए 10 की कमाई के आइडियाज ले लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अविनाश जी के पास। अविनाश जी बताइए 10 की कमाई में आज क्या लेकर आए? दीपांशु, आज हमको मार्केट में ये एक होल्डिंग कंपनी है BBTC, वो काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि ये डायरेक्टली एक एक प्ले है ब्रिटानिया पे ऊपर और बॉम्बे डाइंग के ऊपर, और जिस प्रकार का इनका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कारोबार है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट कंपनी ने लास्ट ईयर करीबन 1150 करोड़ का मुनाफा कमाया था, और पहले तिमाही में जून के क्वार्टर में इन्होंने ऑलरेडी 550 करोड़ कमाए। मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली ब्रिटानिया का आउटलुक आने वाले कम से कम 2 से 3 क्वार्टर के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो रियलिटी मार्केट है वहां पे बॉम्बे डाइंग की भी नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस लेवल से खरीद के एक अच्छा मुनाफा नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में कमा सकते हैं। करीबन 1650 का टारगेट एटलीस्ट नियर टर्म में बन रहा है, तो 1332 का करंट रेट है, इसको डेफिनेटली इस लेवल पे खरीद के एक अच्छा मुनाफा और रिस्क रिवॉर्ड के लिए खरीदना चाहिए।
रिटर्न्स के लिए बॉम्बे बर्मा, ये है स्टॉक जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वाडिया ग्रुप की होल्डिंग कंपनी भी है ये। शुभम जी, 10 की कमाई के लिए आपका कौन सा स्टॉक रिकमेंडेशन है सर? दीपांशु जी, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो पिछले वीक वाला ही रिकमेंडेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ आज। और अनिल जी ने पिछली बार भी बोला था कि बाटा पे मैं मौका छोड़ता नहीं हूँ, तो इस बार भी मेरा जो पिक है वो बाटा ही है, बिकॉज वही अभी भी कन्विक्शन वाला एक ट्रेड लग रहा है मुझे कि पोजिशनल बेट अगर हमें पोर्टफोलियो में कहीं पे लेना है तो बाटा अभी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया और स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और एक बड़ा कंसोलिडेशन हमें बाटा में देखने को मिला। और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अब मैच्योर है, बहुत लंबे समय के बाद अब जाकर के डेरिवेटिव डेटा यहाँ पे स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा मूव देखने को हमें मिलेगा। तो 2 महीने का पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में खरीदे बाटा को, और यहाँ पे जो लक्ष्य मुझे लगता है कि आता हुआ दिखना चाहिए वो 1500 से 1550 के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और अगर यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 1250 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं बाटा पे। तो बाटा मेरा पिक होगा 2 महीने के पर्सपेक्टिव से। बाटा पर नजर रखिए, शानदार मूव आ रहा है। आज सुबह से हम देख रहे हैं काफी एक्टिव है और जैसा कि बंसल जी और वागले साहब ने भी हमें प्रॉमिस किया है, अगर थोड़े और टेक्निकल लेवल्स क्रॉस करता है तो एक अट्रैक्टिव इंटरडे ट्रेड भी बनेगा। पोजिशनल बेसिस पर जरूर नजर रखिए। जहां तक बाटा का सवाल है, बढ़िया एक्शन आप वहां पर बनते हुए देख सकते हैं। आइए कुछ और स्टॉक चलते हैं जो एक्शन में आ रहे हैं। जैसे कि हम सुबह भी बोल रहे थे, कंज्यूमर स्टॉक्स में आज आप अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं। वोल्टास, यहाँ पर खरीदारी आ रही है। सुमित जी, वोल्टास पर कोई ट्रेड? वोल्टास के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज मार्केट खुलने के साथ स्टॉक ने तेजी दिखाने की शुरुआत करी है। स्टॉक का इमीडिएट ऊपर में हर्डल है 674 675 का। ये लेवल्स एक बार ब्रेक हो जाएंगे तो वोल्टास के अंदर फिर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और फिर 690 से 700 रुपए तक का मूव वोल्टास में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 645 650 के आसपास है। ये लेवल्स अगर जब तक नहीं टूटेंगे तब तक होल्ड करें। ये लेवल्स अगर टूटे तब गिरावट बढ़ेगी, तो फिलहाल पोजीशंस को होल्ड करें और 674 675 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर 690 से 700 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो नजर रखिए वोल्टास के शेयर पर। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप फ्री में आप 5 पैसे के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी 0 लगेगी। और रेफरल कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा और 5 पैसा का लिंक भी। चलिए दोस्तों, अभी ज्वाइन कीजिए।